नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुजरात के वलसाड में एक युवती की लाश बरामद होती है। पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है और जब आरोपी तक पुलिस पहुंचती है तो जो जानकारी निकलकर सामने आती है सुनकर रूह सन्न हो जाती है। वो आरोपी कोई सामान्य आरोपी नहीं था, बल्कि वो एक सीरियल किलर है जिसकी तलाश 4 राज्यों की पुलिस कर रही है। चिराग, कौन है ये आरोपी? क्या-क्या इसके ऊपर अलग-अलग स्टेट में इसके ऊपर एलिगेशंस हैं और 4 राज्यों की पुलिस जिसे खोज रही है, वो लगातार किलिंग करता जा रहा है, रेप कर रहा है, लड़कियों की हत्या कर रहा है, लेकिन पुलिस की पहुंच से दूर रहा। लेकिन अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। इसने हम्म। 25 दिनों में बताते हैं 5 मर्डर किए हैं हम्म। और ये लाश के साथ भी रेप करता था। इस तरह की घटनाएं ओ, कई सारी निकलकर सामने आई। हरियाणा का है बेसिकली रहने वाला। ठीक है। राहुल आरोपी का नाम है हम्म। और गुजरात से इसको अरेस्ट किया है। इसको अरेस्ट इस तरह से किया है कि ट्रेनों में ज्यादातर वारदातों को अंजाम इसने ट्रेनों में दिया है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास ट्रेनों में थी। मतलब कैसे? ट्रेनों में ये शिकार ढूंढता था और उसके बाद उनको ल्योर करता था और उसके बाद जाकर उनके साथ बलात्कार करता था। अच्छा। लेकिन पुलिस के पास एक के बाद एक जब इंसिडेंट्स हो रहे थे तो कई सारी सीसीटीवी फुटेज थी। हम्म। उसका मिलान किया गया, उसके बेसिस पर कुछ और ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर किया गया, फिर इसको पकड़ा गया। इसने सारी वारदातों में अपना जुर्म कबूल किया और बताया किस तरह से एक एक करके इसने वारदातों को अंजाम दिया। वलसाड़ से इसने जो है ये बताते हैं कि वहां पर एक लड़की बीकॉम सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। वो ट्यूशन से घर लौट रही थी और उसके साथ इसने रेप किया था। उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी, आप सोचिए। और उसके बाद ये 2 घंटे बाद फिर लौट कर आया और उसने बॉडी के साथ भी इसने रेप किया। मतलब ये इतना घिनौना था कि इस तरह की हरकतें भी कर रहा था। अब कुछ लोग आ गए तो ये भाग गया था वहां से, लेकिन ये कुछ सामान छोड़ गया जल्दबाजी में। सीसीटीवी में देखा कई जगह पर, पुलिस ने स्कैन किया इसको, आसपास की राज्यों की पुलिस को दिया, इसीलिए इसको इतने दिन लग गई और ये लगातार पीछे से वारदातें कर रहा था। पुलिस इसको खोज रही थी। ये आप सोचिए कि 25 दिनों में आप सोचिए 5 इसने मर्डर किए इसी तरह से। और करीबन 2000 से ज्यादा सीसीटीवी पुलिस ने इसमें। आमतौर पर इस तरह के जो सीरियल चाहे वो रेपिस्ट हों चाहे किलर हों, उनमें अ, हर केस एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ होता है। क्या इसमें भी कुछ ऐसा ही था जो बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने बताया ये जो टारगेट करता था ये रेलवे स्टेशन पर टारगेट बेसिकली करता था। ठीक है। और इसको ये बताते हैं उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है। अच्छा। आरोपी को, ये गुजरात में ही है और यहाँ से ये राजस्थान जाने की फिराक में था। लेकिन इससे पहले इसको पकड़ा। ये दरअसल जब मौके पर एक जगह पर अपनी टी शर्ट, इसकी पहचान पुलिस ने किस तरह से की, बैग और टी शर्ट से। अच्छा। इसके पास जो बैग और टी शर्ट था वही जब सीसीटीवी आसपास की और जब खंगाले गए तो उसमें गए हाँ। आसपास के रेलवे स्टेशन ठीक पुलिस है। को दिए गए। इसकी मूवमेंट पर ध्यान रखा गया। पुलिस कर्मियों को बताया गया, लोकल इंटेलिजेंस को बताया गया कि अगर इस तरह का कोई शख्स दिखे कहीं भी तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो इसी तरह से पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पर जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये भागने की तैयारी में, तब पुलिस टीम ने इसको पकड़ा। आमतौर पर चिराग, आप तो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं क्राइम जर्नलिज्म में, आमतौर पर पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होते हैं इस तरह के केसेस को सुलझाना, जिसमें जो आरोपी होता है वो उसकी दिमागी हालत भी एक तरीके से ठीक नहीं कही जाती है और वो लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक क्राइम करा और पकड़ा जाता है, सारी चीज़ें कबूल भी कर लेता है। आपने देखा होगा जो भी सीरियल किलर या इस तरीके की जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिन्हें पकड़ा जाता है वो हर एक चीज़ कबूल करते हैं और प्रॉपर बताते भी हैं, मैंने ऐसे-ऐसे किया, ऐसे-ऐसे किया, ऐसे-ऐसे किया। लेकिन ये चुनौती कितनी होती है, क्योंकि कोई ख़ास उस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं डेवलप, सीसीटीवी की मौजूदगी हर जगह नहीं होती, ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर क्राइम हुआ हो उसके आस-पास ये व्यवस्था हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये इस तरह के केसेस में तो नेचुरली साउंड माइंड तो नहीं है, लेकिन जब पुलिस को क्लूज मिले, जब उसकी टी शर्ट और उसके बैग के बारे में पता चला तो उसी के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताता हूँ। अक्टूबर में इसने पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। अब ठीक है। सोचिए, पश्चिम बंगाल में। हाँ। अक्टूबर में इसने कर्नाटक में भी की थी। मुल्की स्टेशन पर बीड़ी न देने की बात हुई थी, यात्री के चाकू मार दिया तो उसका मर्डर कर दिया था। इससे पहले आप सोचिए, इसने कबूल किया कि इस वारदात से एक दिन पहले भी उसने तेलंगाना सिकंदराबाद में भी लूट के दौरान एक महिला की हत्या कर दी थी। अक्टूबर में इसने महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में एक महिला के साथ रेप किया, मर्डर किया। आप ये सोचिए कितना तो ये तो डेस्परेट था। मतलब, और पुलिस जो और है ये तो इसको। ट्रैवल कर रहा है जैसे मतलब हाँ, बंगाल और कहाँ कर्नाटक और कहाँ फिर महाराष्ट्र फिर गुजरात, मतलब
सही बात है। ये ये ट्रैवल ट्रैवल क्यों कर रहा था? ये साइकोलॉजी समझ में आ ट्रैवल रही है इसलिए क्या? कर रहा था क्योंकि ये चाह रहा था कि एक जगह पर दोबारा ना जाए, क्योंकि वहां अगर वापस जाता तो पकड़ने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती। इसी वजह से ये अलग अलग दिशाओं में जाता था, क्राइम की अच्छा। वारदातों को अंजाम देता था, और उसके हाँ। बाद आप सोचिए कि किस तरह का माइंडसेट था कि भाई एक मर्डर इसने पश्चिम बंगाल में किया, फिर वापस वो जो है वो महाराष्ट्र पहुंचा, और वहां से फिर वो दूसरी जगह पर गया। अजीब सही मतलब ये कैरेक्टर इसमें लग रहा है, जो अभी तक की हम्म। जानकारी मिल हम्म। रही है। हम्म। फिलहाल अभी तो कई सारी चीज़ें इससे जैसे मैंने बताया कि पुलिस ने मौके पर भी इसको लेकर गई है, हम्म। वो जगह दिखाई है, इसने एडमिट किया है, इसने बताया हम्म। किस किस तरह से इसने हम्म। इस हालांकि घटना को इस अंजाम पूरे दिया। मामले में वलसाड के जो एसपी हैं करणराज वाघेला ने वो बताते हैं कि आरोपी को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि छात्रा की हत्या वाली जगह काफी सुनसान थी, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे, और वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं था। छात्रा का को बेहद सामान्य परिवार की वो बेटी थी, और वैसे में रेप और हत्या का जो कारण था वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि कल पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया, उसके बाद उसने 4 और हत्याएं होने की बात कबूल की। आरोपी राहुल हमेशा ट्रेन से यात्रा करता था और ट्रेन में भी जो लड़की या औरत पर नज़र उसकी ठहरती, उसके साथ मौका मिलते ही वो ज़बरदस्ती करने लगता था। राहुल ने जो पुलिस को बताया है, 25 अक्टूबर को उसने बेंगलुरु से मुर्देश्वर वो जा रही ट्रेन में एक आदमी से बीड़ी पीने की छोटी सी बात पर उसने हत्या कर दी, जो बात अभी चिराग बता रहे थे। और 24 नवंबर को उसने राहुल ने तेलंगाना मैनसूर स्पेशल ट्रेन में रेप करने में विफल रहने के बाद महिला की हत्या कर दी। अक्टूबर महीने में राहुल ने पुणे कन्याकुमारी ट्रेन में एक महिला की रेप के बाद हत्या कर दी, और वो पकड़ा ना जाए इसके लिए बलात्कार के बाद वो महिला की हत्या कर देता था, और 4 हत्याओं के बाद फाइनली उसे वलसाड़ में पकड़ा गया। ये क्या अपने अलग तरीके का कुछ क्राइम लग रहा है कि एक जो क्रिमिनल है वो ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग जगहों पर जा रहा है और सेम क्राइम कर रहा है, और लग रहा है कि बिल्कुल अंतहीन है, पकड़ा ना जाता तो फिर कहीं और मिलता और सेम क्राइम कर रहा होता। देखिए, जांच में ये भी पता चला है कि ये बेसिकली रोहतक का रहने वाला है, और कई सालों से हरियाणा गया ही नहीं, ये पता चला है। और ये भी पता चला है कि चोरी की वारदात के चक्कर में इसके परिवार वालों ने इसको कई साल पहले निकाल दिया था, अच्छा। तो इस वजह से इसके फादर का भी डेथ अब हो ये गई मतलब थी। एक छुट्टा सांड की तरह हो गया था, कहीं कोई ना आगे कोई ना पीछे कोई, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जहां मर्जी घूमो, जो मन में आए करो। यही है। देखिए, इसके ऑपरेशन में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की पुलिस अधिकारी शामिल हुए। आप बताइए, सोचिए, कई राज्यों की पुलिस पुलिस ढूंढ इसमें रही है शामिल हुई, बिल्कुल। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, सोशल मीडिया पर छोटी छोटी जानकारियां शेयर की गई, ताकि किसी भी पुलिस को कोई भी क्लू मिले, क्योंकि ये तो पता था कि ये इन्हीं इलाकों में रेलवे स्टेशन के आसपास है, कहीं किसी भी रेलवे स्टेशन में मिल सकता है। तो वहां जो थे वो सीसीटीवी को देखने के लिए एक टीम बनाई गई जो सिर्फ सीसीटीवी वॉच कर रहे थे, सीसीटीवी को क्योंकि देखते जो थे। इसकी शुरुआत की फुटेज थी पुलिस के पास, उसी के बेसिस पर अब मिलान करना था। तो ये सारी फुटेज देखी गई, मॉनिटरिंग की गई इसकी बाकायदा। उसके बाद इसको जो है बताते हैं 11वें दिन ये पुलिस की गिरफ्त में आया, और ये भी पता चला है कि एक ये ढाबे में भी नौकरी कर चुका है, इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। और ये ढाबे के मालिक के पैसे लेने वापस आया था, और वापस जाने के लिए दूसरी ट्रेन के इंतजार में वलसाड स्टेशन पर बैठा हुआ था। वहीं पर इसको एक शिकार मिल गया था, यानी मतलब ये छात्रा मिल गई थी। उस मानसिकता के साथ ही ये घूमता था, और ये अच्छी बात है कि इसको वलसाड पुलिस ने पकड़ लिया, और अगर नहीं पकड़ती तो संभव था कि वो किसी और स्टेट में होता और वहां पर भी कुछ ऐसा ही क्राइम कर रहा होता और किसी मासूम को अपना शिकार बना रहा होता, जैसा इसने कई राज्यों में किया, चाहे बंगाल से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ट्रेन में जब आप सफ़र करते हैं तो किसी से भी घुलने मिलने से बचें, ये सबसे ज़रूरी है। और ये तो ट्रेन में जगह जगह पर लिखा भी रहता है, किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत करने से पहले ज़रा होशियार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।